आंगनवाड़ी सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन की जिलाध्यक्ष मिथिलेश चौधरी ने विभिन्न समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर डीएम को दिया ज्ञापन। आपको बताया चले, जनपद रामपुर में कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर आंगनवाड़ी सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन की जिलाध्यक्ष मिथिलेश चौधरी के नेतृत्व में तमाम आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने पहुंचकर अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर डीएम को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा गया है कि हमारी विभिन्न समस्याएं, उन्होंने कहा कि सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें हमें अनदेखा किया गया है। वहीं अब आइए सुनते हैं आंगनवाड़ी सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन की जिलाध्यक्ष मिथिलेश चौधरी क्या कह रही हैं। क्या नाम है आपका, क्या कहेंगे? मेरा नाम मिथिलेश चौधरी है। मैं आंगनबाड़ी सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन की जिलाध्यक्ष हूँ और आज हम हमारी बहुत लंबी समय से मांगे हैं, विभिन्न समस्याओं को लेकर हम यहाँ पर एकत्र हुए हैं और हम ज्ञापन दिया है हमने जिलाधिकारी महोदय को। और हमारे सरकार से जो है बहुत उम्मीद थी कि बजट, आज हम सब बहनों में रोष व्यक्त हमने किया है कि सरकार से हमें बहुत उम्मीद थी कि बजट में हमें कुछ ना कुछ सरकार देगी। 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें मानदेय बढ़ाया था, तब से लेकर आज तक 6 वर्ष हो गए और महंगाई दुगनी चरम सीमा पर है, बेनता महंगाई है, लेकिन हमारी आंगनबाड़ी बहनों का एक पैसा नहीं बढ़ाया है। और जबकि जो हमारे बराबर राज्य हैं उनका बजट हमारा उनके राज्यों से हमारा राज्य का दुगना बजट है। जबकि मध्य प्रदेश का ही ले लो, यहाँ इधर उत्तरांचल का ले लो, हर जगह हरियाणा पंजाब हर जगह का मानदेय 10,000 से ऊपर है, जबकि यूपी का मानदेय हमारा केवल 5500 रुपये है। अब ये 5500 रुपये में हम क्या घर चला लेंगे, क्या बच्चों को पाल लेंगे, क्या बच्चों को कुपोषित दूर कर देंगे? हम तो हमारे अपने बच्चे ही कुपोषण हो रहे हैं, दूसरे बच्चों को कैसे कुपोषित करेंगे? दूसरी बात यह है कि कोरोना में जब चला था उस समय से ही सरकार ने रिटायरमेंट का शुरू कर दिया है प्रावधान। पहले प्रावधान ऐसा नहीं था। केंद्र सरकार का 65 वर्ष का है और राज्य सरकार ने 62 वर्ष में रिटायरमेंट शुरू कर दिया है। अब वो कोरोना से अब तक बताओ वो बहनें कहाँ जाए, क्या करें? आजकल इतनी भयंकर बीमारी चल रही है कि कुछ है वो उनको कोई घर में पनाह देने को भी तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि जीवन भर तुमने कमाया कहाँ डाला। क्या चाहती है? तो हम चाहते हैं कि जो रिटायरमेंट की आयु है वो 65 वर्ष की जाए और जो हमारी बहनें रिटायर हैं उनको कम से कम 5 लाख जो है कुछ ना कुछ धनराशि उनके लिए दिया जाए, जो उनका पालन पोषण थोड़ा सा संभव हो सही से। और जो है हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको भी लागू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का कहा था जो कुशल श्रमिक जो होता है उसका जो मानदेय होता है वो इनको दिया जाए, जो हाई कोर्ट ने भी आदेश किया है, सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन सरकार कोई भी उसका आदेश मानने को तैयार नहीं है। क्या आज कलेक्ट्रेट पर आई हो? जी सर, हम रामपुर जिला अधिकारी महोदय के पास आए हैं। क्या उम्मीद है? उम्मीद तो है, उम्मीद पे तो दुनिया टिकी है, उम्मीद तो बहुत है, लेकिन यह है कि सरकार, हमारी बहनें कुछ निराश होती है, कहती है कि कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, लेकिन हम सोचते हैं, सरकार को दिखाते हैं कि हाँ हम भी जिंदा खड़े हैं। होगा समाधान? जी, समाधान कुछ ना कुछ होगा, इसी उम्मीद के पर हम यहाँ पर आए हैं। 28 साल